दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह की एक बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ खास हुआ, क्या कुछ फैसले लिए गए और क्यों ये खास है, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हाल ही में भारत की अध्यक्षता में दीव यानी कि दीव दमन नगर हवेली में 5वीं G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 35 विदेशी प्रतिनिधि और भारत सरकार के 40 विशेषज्ञ और अधिकारियों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्या है, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। देखिए RIIG की बैठक में ब्लू इकोनॉमी के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर, सचिव DST और G20 RIIG चेयर ने की थी। इस सम्मेलन में G20 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फ्रांस, कोरिया, गणराज्य रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, स्पेन, सिंगापुर, नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर G20 फोरम की एक नई पहल है RIIG रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। G20 फोरम की एक नई पहल है जिसे 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। भारत 2023 में अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान RIIG पहल को समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार के महत्वपूर्ण विषय के तहत आगे बढ़ा रहा है। दादर एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और शेरपा ने G20 संबंधी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं, ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा हुई, ये देख लेते हैं। देखिए इस सम्मेलन में अस्थायी ब्लू इकोनॉमी के लिए राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति मॉडल को साझा करने पर विचार विमर्श किया गया। भारत ने बैठक के दौरान चर्चा के लिए अनुसंधान मंत्रियों की घोषणा का पहला मसौदा प्रस्तुत किया। 5 जुलाई 2023 को मुंबई में होने वाली अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई। विषय कुछ इस प्रकार हैं: ब्लू इकोनॉमी, साइंस एंड सर्विसेज, तटीय और समुद्री स्थानिक योजना, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र और अवसर, समुद्री जीवित संसाधन और जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदूषण, नीली अर्थव्यवस्था प्रबंधन और परिप्रेक्ष्य, अवलोकन डेटा और सूचना सेवाएं, गहरे समुद्र महासागर प्रौद्योगिकी और ब्लू इकोनॉमी नीति परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ते हैं और विदेशी डेलीगेट्स ने इसमें योगाभ्यास किया। क्या है ये देखते हैं। देखिए दीव के ब्लू फ्लैग बीच घोगला पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसमें विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल हुए। इस योगाभ्यास का उद्देश्य भारतीय परंपरा के जरिए विश्व को स्वस्थ व तनाव मुक्त जीवन शैली की ओर ले जाने की संदेश देना था। आगे बढ़ते हैं, ब्लू इकोनॉमी के लिए वैज्ञानिक चुनौतियां और अवसर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक नीली आर्थिक नीति को लागू करने के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समुद्री संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करना है। नीति अगले दशक के लिए भारत की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है और इसे विकास के छठे आयाम के रूप में पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी डीप ओशन मिशन को लागू कर रहा है, जिसमें इन ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए 6 विषयगत क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ये अनुमान है कि लगभग 40 मिलियन लोग भारत में महासागर आधारित उद्योगों द्वारा नियोजित हैं। इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि कई G20 राष्ट्र भी एक अस्थायी ब्लू इकोनॉमी के लिए नीतियाँ विकसित कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।